दोस्तों, एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारकर चर्चा में आए नरेश मीणा एक बार फिर से थप्पड़ मारने की वजह से चर्चा में आ गए हैं। पिछली बार तो एसडीएम को थप्पड़ मारा था, लेकिन इस बार अपने ही कार्यकर्ता को जबरदस्त तरीके से तमाचा मार दिया। तमाचा मार दिया, जी हां, थप्पड़ मार दिया, सच में थप्पड़ मार दिया। नरेश मीणा दरअसल शहीद स्मारक पर पिछले कुछ दिनों से धरने पर डटे हुए थे और इसी बीच अचानक से ऐसा कुछ हो गया कि नरेश मीणा ने अपने ही कार्यकर्ता को दौड़ करके उसी तरीके से थप्पड़ मार दिया जिस तरीके से भागते हुए एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है और लोग कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नरेश मीणा की आदतें जो हैं वो सुधर नहीं रही है और नरेश मीणा ने भी कहा है कि मेरा स्टाइल है थप्पड़ मारना, मैं थप्पड़ मारता हूं और मैं थप्पड़ मारूंगा। मेरे जानकार हैं, मैं जिनको जानता हूं उसी को थप्पड़ मारा है, मैं अनजान किसी को थप्पड़ नहीं मारता। लेकिन नरेश मीणा के थप्पड़ मारने के बाद जिस शख्स को थप्पड़ मारा था वो भी नरेश मीणा की वापस से तारीफ करने लगा और कहने लगा कि इस बात को तुल नहीं दिया जाना चाहिए। नरेश मीणा मेरे बाप से भी बढ़कर हैं। नरेश मीणा थप्पड़ तो क्या, मैं नरेश मीणा के लिए जान भी देने को तैयार हूं, ये उस शख्स का कहना है जिस शख्स को नरेश मीणा ने थप्पड़ मार दी। भाई साहब मेरे पिता से बढ़ के, भाई साहब मेरे पिता से बढ़ के। और मैं बताना चाह रहा हूं, जिस न्यूज वाले ने जो न्यूज दी है, आप बबंडर मत फैलाओ। मैंने क्लियर बता दिया, ये बात गलती मेरी थी। भाई साहब बार बार इशारा कर रहे थे, मैं वहां बैठा हुआ था, मैं यहां पे आया नहीं था, ये गलती मेरी थी। मैं स्वीकार कर रहा हूं इस चीज को, गलती का, कि वाकई में मेरी गलती थी। और भाई साहब ने एक साटा मारा है। मैं तो भाई साहब ये कहना चाहूं, अगर आप मेरे को मार भी दोगे तो ये मुकेश शर्मा आपके लिए तैयार है। मरते दम तक मुकेश शर्मा नरेश भाई साहब के लिए तैयार है। लास्ट टाइम में भी नरेश भाई साहब को याद करेंगे मुकेश शर्मा। दरअसल नरेश मीणा शहीद स्मारक पर धरने पर डटे हुए हैं, भूख हड़ताल पर हैं, अनशन पर हैं, अन्न जल त्याग दिया है और झालावाड़ के पिपलौद में जो हादसा हुआ उस हादसे में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए धरने पर है। उसी धरने पर नरेश मीणा के समर्थक भी मौजूद हैं। उसी समर्थकों में से एक समर्थक जो था वो धरने से थोड़ा सा दूर छांव में जाकर बैठा था। नरेश मीणा के बार बार कहने पर भी जब उसने आवाज नहीं सुनी और वहां से आकर के धरने में नहीं बैठा तो नरेश मीणा को गुस्सा आ गया और नरेश मीणा अचानक से खड़े होते हैं और भाग के जाते हैं और नरेश मीणा के समर्थक के गाल पर तमाचा जड़ देते हैं। और उसके बाद नरेश मीणा का समर्थक स्टेज पर आता है और नरेश मीणा की तारीफ करता है, बोलता है कि नरेश मीणा मेरे बाप से बढ़कर है। नरेश मीणा मेरे को थप्पड़ तो क्या, अगर नरेश मीणा के लिए जान भी देने को तैयार हूं। इसके साथ ही उसने कहा कि नरेश मीणा को लेकर के और इस बात को लेकर के तुल नहीं दिया जाना चाहिए। ये छोटी सी बात है और ये होती रहती है, चलती रहती है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से नरेश मीणा के इस तरह के मामले जो है वो वायरल हो रहे हैं, नरेश मीणा अनशन पर हैं, भूख हड़ताल पर हैं, धरने पर हैं, ऐसे में इस तरह की घटना कहीं ना कहीं नरेश मीणा की छवि को डैमेज तो करती ही है। क्योंकि पहले ही नरेश मीणा को लेकर ये कहा जाने लगा है कि नरेश मीणा अग्रेसिव स्वभाव के हैं, नरेश मीणा को गुस्सा ज़्यादा आता है और नरेश मीणा कई बार ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिसकी वजह से नरेश मीणा खुद मुश्किलों में फंस जाते हैं। और एक बार फिर से नरेश मीणा ने ऐसी ही हरकत की है जिस वजह से नरेश मीणा फिर से चर्चा में आ गए हैं। लेकिन नरेश मीणा को अपनी भाषा, अपनी आदत बहुत ही सोच समझ कर उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, संयमित रहना पड़ेगा। जो उनका उग्र स्वभाव है उस स्वभाव पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि नरेश मीणा लगातार एक उभरता हुआ सितारा है। राजस्थान की राजनीति में लगातार नरेश मीणा की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है और आगे किसी तरीके से गलती नहीं हो, कोई नरेश मीणा को कोई फंसा ना सके। नरेश मीणा के जो दुश्मन है वो इस आदत का, इस गलती का फायदा ना उठा सके। इसीलिए नरेश मीणा को अपनी आदतें सुधारने की जरूरत है। लेकिन अब ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।